मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पर आधारित कुछ सवाल पर चलेंगे जो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पीटी माना प्रूव दैट, साबित करें दिए हुए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, तो एक हमारा शंकु है, ये शंकु हो गया। शंकु हो गया, चलिए यहां से मिला दिए। आप जानते हो ये वाला आपका शंकु में त्रिज्या होता है, ये ऊंचाई होता है, ये तिरछी ऊंचाई होता है। ठीक है, ए बी सी एम, और ये अर्धशीर्ष कोण आधा, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर वर्क करते हैं हम लोग कुछ। इसमें देखिए क्या चीज पहले से दिया गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है दिए हुए पृष्ठ, यानी इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा एस वो स्थिर रहेगा। ठीक है, वह स्थिर माना हुआ है, कांस्टेंट राशि रहेगा। और इसमें फंक्शन कौन होता है? जिसका महत्तम या न्यूनतम मान निकालना हो वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो महत्तम आयतन लिखा हुआ है, इसका मतलब आयतन ही इसके लिए फंक्शन हो गया। आयतन क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो इसमें लिख लेते हैं, माना ए बी एम सी एक शंकु है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ऊंचाई एच तथा तिरछी ऊंचाई एल है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ माना वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। जब पृष्ठ के लिए पार्टिकुलर आपको वक्र या संपूर्ण नहीं बोला जाए तो उसको संपूर्ण मान करके चलिएगा। तो यहां लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस ही ले लेते हैं। क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। चलिए इससे हम लोग एल का मान निकाल देते हैं। ये हो जाएगा एस बटे पाई आर बराबर एल प्लस आर। एल का मान निकालेंगे एस बटे पाई आर माइनस आर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं जो कह रहा है इसका महत्तम मान आयतन के बारे में। तो आयतन पर चलते हैं, इसीलिए शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है भाई? भी से सूचित करते हैं, तो भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई, आर को आर ही छोड़ देते हैं, और ऊंचाई h बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं √L² माइनस R²। ये सूत्र तो पता है। देखिए यहां पर हम एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि v का जो मान निकालेंगे वो किसी एक टर्म में निकालेंगे, या तो L या तो h या तो R के टर्म में। ठीक है, कोई एक ही टर्म में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर v यहाँ पर जो है एल एच या आर के संबंध में कुछ नहीं कह रहा है कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। और ना ही इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि एल एच आर में कौन सा मान कांस्टेंट या वेरिएबल है। इसका मतलब हम तीनों को वेरिएबल मान करके चलेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो भी मान हम लोगों को महत्तम या न्यूनतम दिया गया है
उसका रिजल्ट किसी एक टर्म में निकालना है, मतलब या तो एच के टर्म में, या तो आर के टर्म में, या तो एल के टर्म में। तो हम कोशिश कर रहे हैं सारा का सारा मान आर के टर्म में आ जाए, इसलिए आर को छोड़ दिए। यहां पर एच का जगह एच का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल का मान हम लोग निकाले हैं, इसको रखेंगे तो इससे जो है एल खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर वाला टर्म बचेगा। तो ये हुआ हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान है s/पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये अभी तक हमारा v का मान निकल रहा है बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी करते हैं, ये हो गया s/पाई आर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2s/पाई आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कट गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर भी कट गया, एस स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर घटा 2s/पाई। इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा कुछ न कुछ कट जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर पर एस स्क्वायर घटाओ, पाई यदि भाग देते हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक। इससे ये बाहर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, ठीक। एक पाई कट गया, एक आर पार हो गया, 1/3 आर रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये किस चीज का मान निकला भाई? ये v का मान निकला। अब देखो यहाँ पर u इंटू v, ध्यान दीजिएगा, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू v पर आएगा। तो u इंटू v पर आने के कारण, रूट के कारण यह एक लंबा मान देगा। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे रूट वाला टर्म समाप्त हो जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, और रूट आप तभी समाप्त करते हैं जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। इसीलिए इसमें करते क्या है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो आप इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बराबर 1/3 आर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। और v स्क्वायर के बदला हम लोग एक अदर फंक्शन कुछ मान लेते हैं, चाहे y चाहे z, ठीक है। इसलिए ये हो गया दिस इम्प्लाइज y बराबर v स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर बटे 9, और इधर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया। इसीलिए y बराबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माना, इसको हम लोग y के बराबर मान लिया। y बराबर हो गया, r को गुना कर दीजिए, s कांस्टेंट इसको बाहर ही रहने दीजिए, तो ये हो गया s स्क्वायर आर स्क्वायर 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये गुना हो गया 2s पाई आर पर पावर 4। चलिए अभी तक आपका यहां तक कितना स्टेप निकला? अभी तक सिर्फ पहला स्टेप, क्योंकि अभी फंक्शन निकला है y।
अब डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करते चलिए आते हैं अब आगे। इसको स्क्रीन एक चीज यहां छूट गया है, तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है, ये हम लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए हो गया। इसको अब मिटा रहे हैं। अब यहां से हम लोग 5 स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके मन में यदि ये लग रहा है कि स्क्वायर दिए हैं या अपने मन से स्क्वायर दिए हैं, तो ऐसा रूट हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उससे उसके रिजल्ट पर कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हैं। और आपके मन में यदि पहले से कंफ्यूजन, हम स्क्वायर नहीं देंगे ऐसे बनाएंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, आप उसे भी बना सकते हो, बिना स्क्वायर दिए भी बना सकते हो। स्क्वायर देने से थोड़ा सा सवाल सिंपल हो जाता है। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं। चलिए यहां पर इसीलिए अब dy बटे डी कौन सी हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल r हो जाएगा, क्योंकि s तो कांस्टेंट है, तो r के सापेक्ष करते हैं। डी बाई डी आर ऑफ 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r पर पावर 4। चलिए 1/9 कांस्टेंट ओवरऑल, तो वो बाहर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन बना r का डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे हो जाएगा, 2s स्क्वायर r, ये कीजिएगा 4 आगे, तो 4 दूनी 8 s पाई r क्यूब। ये हो गया एक बार काम क्लियर। पुनः देखिए ऐसे कितनी आसानी से हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन इतने गुम हो गया। नहीं तब अब कितना लंबा लगता है, u इंटू वी पर बैठाइए, फिर रूट का अलग कीजिए, ये सब लफड़ा हो जाता है। इसलिए ये आसानी हो गया। डी बाई डी आर ऑफ 1/9 माइनस 8 पाई 8 s पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो गया। 1/9 तो कांस्टेंट है, ये r का 1 हो जाएगा, यानी 2s स्क्वायर, ये कीजिएगा 8 या 24 s हो गया पाई r स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं, लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर महत्तम या न्यूनतम आयतन को भी माने थे और भी को y के टर्म में माने थे। यहाँ पर लैंग्वेज यही लिखेंगे, y के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, y के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए dy बटे डी आर बराबर 0। dy बटे डी आर आप यही निकाले हो, 1/9 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब बराबर 0। 9 तो खत्म हो गया, गुना उधर जाके भाग, 2s स्क्वायर r घटा 8s पाई r क्यूब बराबर 0। इसमें आप कॉमन ले लो, 2sr कॉमन। ठीक है, 2sr कॉमन हो गया, तो बच गया इससे s माइनस 2 चौके 8 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। 2s खत्म हो गया, तो r इंटू एस माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। s कांस्टेंट है, इसको खत्म कर दिए उधर जा करके। तो अब इससे जो है r का 2 मान निकलेगा, यहाँ पर सॉरी r का यहाँ से मान निकालिएगा, r का मान 0। अब सोचिए इसका त्रिज्या कुछ शंकु है, तो 1 मीटर तो त्रिज्या होगा, तो r बराबर 0 नॉट पॉसिबल। यहां पर लिखेंगे, इसलिए r नॉट इक्वल टू 0,
तब हो जाएगा आपको s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। s बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। s का मान निकल गया। चलिए, जब s का मान निकल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, s का मान निकाल दिए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इस s पर इसको चेक करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है या निगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे s बराबर 4 पाई स्क्वायर पर, इस पर चेक करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। ये है 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर। s के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर पर होल स्क्वायर, 24 s के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 दूनी 32 पाई आर स्क्वायर, 24 चौके 96 पाई स्क्वायर आर पर पावर 4। अब 32 में 96 गया तो आप सोच लो कितना बचता है, माइनस 64 पाई स्क्वायर आर पर पावर 4। तो यह निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव? निगेटिव हुआ, बराबर माइनस भी। और निगेटिव किस चीज को इंडिकेट किया? निगेटिव इस चीज को इंडिकेट किया कि s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर कौन सा मान प्राप्त होगा? पर महत्तम मान प्राप्त होगा, पर महत्तम मान प्राप्त होगा। चलिए, ये हमको रिजल्ट निकल गया। अब हम लोगों को क्या साबित करना है कि अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। चलिए, इसको अब मिटाते हैं थोड़ा सा। अर्ध शीर्ष कोण, अब वहां ले चलते हैं जहां पर पहले से हम चित्र बनाए थे। हालांकि चित्र मिटा दिए हैं, समझने के लिए हम फिर से बना रहे हैं। आप लोग मत बनाना, फिर से समझाने के लिए हम फिर से चित्र बना रहे हैं। ए बी सी, यहाँ पर एम था, इसको हम मिलाते हैं। ये वाला कोण हम लोग अल्फा माने थे, ठीक है। तो हमको एंगल ही तो चाहिए, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है। तो ए बी एम में चलेंगे और हमको साइन चाहिए, तो साइन थीटा लेकर के चलेंगे। लिखेंगे लास्ट में त्रिभुज ए बी एम में साइन, चूंकि एंगल को अल्फा माने थे तो साइन अल्फा बराबर, साइन का सूत्र जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया एंगल के सीधा वाला ये बी एम बटे कर्ण ये वाला ए बी। दिस इम्प्लाइज बी एम का मान हो गया ये आर और ए बी का मान हो गया एल, ठीक है। चलिए, अब देखिए एल का मान आप लोग कुछ निकाले थे शुरू में ही। एल बराबर समथिंग था, ये आर छोड़ देते हैं। एल बराबर था एस बटे पाई आर माइनस आर, यहां में है यही था। देखिएगा एल का मान, एल बराबर, एल की जगह ये बैठाते हैं एस बटे पाई आर माइनस आर, ठीक है। चलिए, इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। एस का मान निकला है 4 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर माइनस आर। पाई आर एक गो कट गया, देखिए क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा और एक आर तो कट गया, तो 4 आर में एक आर गया 3 आर, आर कट गया, बराबर हो गया 1/3। तो 1/3 ये किसका मान निकला? साइन अल्फा का। अल्फा निकालिएगा, इनवर्स उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 1/3।
यही साबित करना था। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। एक ही सवाल में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसी तरह का एक और सवाल आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें दी हुई तिर्यक ऊंचाई एवं महत्तम आयतन वाली शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट टू होता है। सॉल्यूशन देखिए, सेम क्वेश्चन है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अभी जो पढ़ाए और उसके जस्ट मतलब इसके जस्ट पहले जो पढ़ाए थे उसमें और इसमें अभी जो पढ़ाए तो उसमें साइन इनवर्स से साबित करना था, इसमें टेन इनवर्स से साबित करना है, लेकिन करना अर्धशीर्ष कोण को ही है। पिछला वाला भी महत्तम दिया था, ये क्वेश्चन में भी महत्तम आयतन दिया है, दोनों में आयतन महत्तम में है। फर्क किस बात को लेकर के है कि पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को महत्तम जो मान जो दिया गया चीज जो था वो था पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस बार दिया हुआ चीज है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई इस बार कांस्टेंट है। चलिए आते हैं चित्र पर। पहले चलिए ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया L। मान उसी तरह से लिख दो A B M C सब कुछ, और अर्धशीर्ष कोण अल्फा मान लेते हैं। माना A B M C एक शंकु है जिसकी त्रिज्या R, ऊंचाई H तथा तिरछी ऊंचाई L है। इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। ठीक, जैसा था सेम वही चीज मान लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, जैसे उसमें चले थे आयतन पर, वैसे यहां भी आयतन पर चलते हैं। लिखते हैं शंकु का आयतन, बी से डिनोट करते हैं भाई। सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो पिछला वाला सवाल में क्या, देखो हम तुलना करके बता रहे हैं ताकि समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से समझ में आ जाओ कि पिछला और इसमें क्या चीज डिफरेंट है और किस चीज को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में L, H और R में पता ही नहीं था कि कौन सा कांस्टेंट है या कौन वेरिएबल है, इसलिए तीनों हम लोग वेरिएबल ही लिए थे। और किए क्या थे कि कोशिश किए थे कि तीनों में से कोई एक ही टर्म आए महत्तम मान में। तो महत्तम मान हमारा आयतन है, तो उसमें R या H में से कोई एक ही टर्म, R, H या L आ जाए तो इसमें से कोई एक ही टर्म लेना होगा। लेकिन यहाँ पर एक फायदा ये क्या है कि इस क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई पहले से दी हुई है, यानी L इसमें पहले से कांस्टेंट है। L क्या है, कांस्टेंट है, तो L के विषय में चिंता नहीं करना है। तो बचता है R और H, ये दोनों हमारा वेरिएबल है, R और फिर H।
तो इस दोनों में से किसी एक टर्म में आप सवाल बना सकते हो, या तो आर के टर्म में या तो एच के टर्म में। हमारे ख्याल से एच के टर्म में ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए हम वही करते हैं। पाई आर स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, सूत्र होता है ये आपको पता ही होगा, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए ये हो गया 1/3 पाई, एच को अंदर से गुना करते हैं एल स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर एच माइनस एच। ठीक है, चलिए देखो इतना आसानी से हमारा जो है फंक्शन निकल गया। भी फंक्शन है, अब यहां से पहुंचो, स्टेप स्टार्ट करो। कोई भारी भरकम अब है ही नहीं, पिछला वाला भी नहीं है। पिछला ब्लॉक वर्क किए तो वो भी आसानी हो गया था, ये तो सुबह से आसान है। चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, डी भी बटे डी एच, एच के सापेक्ष क्योंकि एच कौन वेरिएबल है, डी बाय डी एच ऑफ 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। 1/3 पाई कांस्टेंट है, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इंटू 1 लिखते नहीं है। ये हो गया 3h स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, फिर से करते हैं पुनः। d2b बाय dh2 d बाय dh ऑफ 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ठीक, तो 1/3 पाई यही कर देते हैं, बगल में छोटा सा है ये। एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है क्योंकि पहले से दिया हुआ चीज कांस्टेंट होता है, तो ये खत्म हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3 दूनी 6h, तो ये हो गया माइनस 6h। चलिए दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसको आप कटाना चाहो तो कटा दो, 3 दूनी 6 बराबर -2πh। ठीक, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, महत्तम आयतन के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे आयतन के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, तो ये हो जाएगा dv बटे dh बराबर 0, h के सापेक्ष कर रहे हैं, और dv बटे dh ये निकला है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। एल का मान निकल गया, एल बराबर वैसे एल प्लस माइनस यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, बट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एल जो है एक लंबाई को डिनोट करता है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, तो √3h। चलिए अब चेक करते हैं, लिखेंगे एल बराबर √3h पर d2v बाय dh2। ये रिजल्ट आया है -2πh। संजोग है इसमें एल का मान रखने का कहीं जगह है ही नहीं, तो यह रिजल्ट आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और निगेटिव होने का क्या मतलब है ये भी समझ रहे हो आप, अतः एल बराबर √3h पर कौन सा मान प्राप्त होगा, इतना पर महत्तम मान प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमारा महत्तम मान निकल गया एल बराबर √3h पर। चलो चेक भी हो गया एक तरह से। अब हमको ये साबित करना है कि tan इनवर्स √2 होता है, तो चलते हैं लास्ट में इस त्रिभुज पर ABM पर चलते हैं।
चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABM में ये लिखेंगे, इस बार 10 होना चाहिए तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10 अल्फा बराबर 10 का सूत्र लंब बटे आधार यानी BM बटे आधार है हमारा AM। BM का मान H है और BM का मान R है और AM का मान H है। ठीक है, चलिए अब H का मान हम लोग निकाल देते हैं, बल्कि R का मान निकालते हैं। R बराबर फॉर्मूला होता है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का रूट अंडर बटे H। L स्क्वायर माइनस L का मान यहाँ पर निकाले हैं आप √3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटे H। 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटे H √2H स्क्वायर बटे H। और इसका रिजल्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2H बटे H। H कट गया बराबर √2। 10 अल्फा बराबर √2 अल्फा बराबर 10 इनवर्स √2। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज भी 2 सवाल का कोटा कंप्लीट होता है। आप लोग देख रहे हो कितना लॉन्ग क्वेश्चंस है ये सब। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ कल। और साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब जब 1 या 2 वीडियो लेक्चर और बचा हुआ है, इसलिए आप लोग इसके टेस्ट के लिए तैयार रहिए। हम जस्ट 1 दिन टाइम पहले बोलेंगे, 1 दिन का टाइम देंगे आप लोग को टेस्ट का तैयारी करने के लिए। इसलिए चूंकि लंबा यह चैप्टर है, इसलिए आज पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज से मिनिमम आपके पास 3 दिन का टाइम है, जब 3 दिन के जस्ट बाद हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।